क्या सोच रहे हैं लाला जी? जेल साहब, सोच रहा हूं, अंदर तो मजबूर था, बीवी बच्चों को उनकी किस्मत पे छोड़ दिया था। अब बाहर आया हूं तो फिर वही लाला केदारनाथ हूं, अपने बच्चों का बाप, घर का बड़ा। उन्हें ढूंढना ही चाहिए मुझे, लेकिन इतनी बड़ी दुनिया में मैं उन्हें कहां ढूंढूंगा? फिक्र न कीजिए लाला जी, सब ठीक हो जाएगा। क्या ठीक हो जाएगा जेलर साहब? मैंने अपने बच्चों का नसीब अपने हाथ से लिखना चाहा था, किस्मत ने वो तमाचा मारा मेरे मुंह पे, तिनका करके बखेर दिया सब। आज इन्हीं बिखरे हुए तिनकों को फिर से इकट्ठा करने निकला। और वक्त इतना गुजर चुका है, अगर मेरे बेटे मेरे सामने भी खड़े हों तो मैं उन्हें पहचान ना सकूं। तकदीर आज फिर खड़ी हंस रही है मेरे ऊपर। विजय, क्या बात है, बोलते क्यों नहीं? ऐसे मालूम होता है रेनू, हमारे जुदा होने का वक्त आ गया है। क्यों? शायद किस्मत बहुत देर तक मेरे होंठों में मुस्कुराहट देखना नहीं चाहती। समझ में नहीं आता तुम क्या कह रहे हो? माँ बहुत बीमार है, उन्हें लेकर मुझे बंबई जाना है। विजय, मैं तुम्हारे लिए कुछ कर सकती हूँ। मतलब बॉम्बे बहुत बड़ा शहर है, तुम वहाँ किसी को नहीं जानते। इलाज के लिए रुपए की जरूरत होगी। ऐसी कोई बात नहीं रेनू, मैं कोई ना कोई बंदोबस्त कर लूंगा। विजय, भैया वहाँ रहते हैं, हम खुद वहाँ जाने वाले हैं। तुम वहां आ रही हो, मुझे और क्या चाहिए? बस इतना ही काफी है मेरे लिए। कौन हो तुम? सूरत बदल दी ना जमाने ने मेरी। ओ लाले की जान किधर ना करे मेरे यार, मेरी जान तुम कहाँ थे इतने दिन? यहाँ तो खबर उड़ी थी कि तुम मर गया। मर ही गया समझो, जिंदा क्या ऐसे होते हैं? वक्त का लिखा पूरा कर रहा हूँ हरदयाल। लेकिन तुम था कहाँ, जरा खबर तो दी होती। पहले ये बताओ, लक्ष्मी और बच्चों की कोई खैर खबर है? बच्चों की तो नहीं, बहुत दिन की बात है। अजीज मेरा फरोश कहता था कि उसने लक्ष्मी भाभी को दिल्ली में देखा है, बांस वाली गली में। लक्ष्मी जिंदा? लक्ष्मी जिंदा? अरे लाले, ठहरो, सुनो तो सही। कौन चाहिए आपको? यहाँ पर कोई लक्ष्मी नाम की औरत रहती है? रहती थी, लेकिन वो बम्बई चली गई। बम्बई? उसका वहाँ कोई पता ठिकाना? पता तो मुझे नहीं मालूम। यहाँ पर किसी और को मालूम? नहीं। बम्बई?
बॉम्बे, हाउ आर यू? नमस्ते बेटा जी। ओह हेलो माँ। कुली नहीं चाहिए। ये सूटकेस उठाओ। माँ जी माफ कीजिएगा, जरा आप आराम से जाइए, आहिस्ता आहिस्ता। जीते रहो बेटा, जीते रहो। बॉस, लगता अपनी असामी आई नहीं। अरे यार, राजा से बच के कोई नहीं जा सकता। आओ मेरे साथ। डॉक्टर ने क्या कहा है? कुछ नहीं माँ, कहता था घबराने की कोई बात नहीं, 15 दिन बाद फिर आ जाना। और कहता था कि माँ से कहो कि खुश रहा करे। मैं क्या खुश रहूंगी, मेरा इस दुनिया में अब तेरे सिवा है ही कौन। बुलबुल, ये तो मकान है, अगर तुम कहो तो हम अपनी कायाकल्प करा दें। कम। नमस्ते आंटी जी। जीती रहो बेटी। अरे तुम लोग कहाँ चले गए थे? माँ, मैं चश्मे बुलबुल को गुलजार रेस्टोरेंट में तूफानी अम्मा चाय पिलाने ले गया था। आंटी रेनू कहाँ है? पीछे बाग में बैठी पढ़ रही होगी। अच्छा। वाह वाह, क्या लड्डू है, क्या लड्डू है। हम वहाँ हैं जहाँ से हमको भी कुछ हमारी खबर नहीं आती। हाय, आगे आती थी हाले दिल पे हंसी, अब किसी बात पर नहीं आती। क्यों रेनू, किसकी याद में चुप लगी है? क्या अभी तक दिल्ली की गलियों में खोई हुई हो? नजूमी कब से बन गई तुम? ठीक पढ़ा ना तुम्हारे दिल का हाल। अच्छा, अब ये भी बता दो वो कौन है जिसकी जुदाई का पता, ये उलझी हुई जुल्फी, ये उड़ा हुआ रंग और ये खोई खोई आंखें दे रही हैं। क्या करूंगी पूछ के? तुम्हारा जी बहलाएंगे, तसल्ली देंगे और अगर मुमकिन हुआ तो मदद भी करेंगे। हटाओ, छोड़ो, चलो चाय पी। चाय कौन पीता है? इस बीमारी में तो लोग खूने दिल खूने जिगर पीते हैं। बताओ रेनू, क्या सच किसी से मोहब्बत हो गई है? अब क्या बताएं, बात तो पुरानी हो गई। मोहब्बत हुई भी और खत्म भी हो गई। तो गोया वो कब के आए भी और गए भी। बताओ ना कौन है? तुम्हें मेरी कसम। विजय। कौन विजय? मेरे साथ पढ़ा करता था। मैंने ठीक कहा था ना, दिल्ली की याद सता रही है। वही बॉम्बे में है। बॉम्बे में? तो फिर क्या सोचना, जाओ और मिल लो। मगर ये भी तो मालूम हो वो कहाँ है। Mr. Vijay Kumar? Yes. Please go inside. Thank you.
तुम्हारी अर्जी है? जी। पहले कभी काम किया? जी नहीं। तुम बीए हो? जी। ऐसी अच्छी बात, तुम्हें रख लिया जाता है। थैंक यू सर। मगर मुझे कोई शिकायत नहीं आनी चाहिए। नहीं आएगी सर। ड्यूटी दिन की हो या रात की, तुम इनकार नहीं कर सकते। नहीं करूंगा सर। एक बात और, मेहनत और सच्चाई हमारी पॉलिसी है, ये बात कभी नहीं भूलूंगा। कभी नहीं भूलूंगा सर। बहुत ईमानदारी से काम करूंगा। तुम जा सकते। थैंक यू सर। राजा आया? सेठ वो घर पे नहीं। मैं जानता हूं वो कहाँ है। आपने कभी कुछ देने का वादा किया था इस खाकसार को। मैंने? जी। क्या? इनाम। कौन सा इनाम? भूल गई? बिल्कुल भूल गई। और हमारा पागलपन देखिए, सारी उम्मीदें हमने इसी इनाम से बांध रखी हैं। ये तो बड़ी गंभीर बात हो गई। आप समझे तो गंभीर है, आप ना समझे तो कुछ भी नहीं। तो फिर बताइए डालिए, कौन सा इनाम? मोटर की रेस के दिन आपने वादा किया था जिसका। अच्छा अच्छा, वो मैं तो समझी थी, हंसी हंसी में बात खत्म हो गई। मांगे क्या मांगते हैं? हाथ बढ़ाइए। मीना बेटी, रेनू आई है। हाय मीना। हाय। हेलो राजा। हेलो। आओ भाई, एक आध गेम हो जाए। चलिए। आओ। चलो। रेडी? रेडी। मित्तल साहब, सोचता हूँ शादी कर ही डालूं। जरूर करो, नेक काम में देर किस बात की? लेकिन मित्तल साहब, मैं फैसला आप पर छोड़ना चाहता हूँ। मुझ पर क्यों? शादी तुम्हारी है, फैसला भी तुम करो। मैंने तो फैसला कर लिया है। गुड शॉट। मगर ये काम आपकी मदद के बगैर हो नहीं सकेगा। ऐसी क्या उलझन है? लड़की या उसके घर वालों को इनकार है? कौन लोग हैं वो? लोग भी अपने हैं और लड़की ने भी कभी इनकार तो नहीं किया। फिर तो किसी को बीच में डालना बेकार है। अरे तारीख पक्की करो और शादी का ऐलान कर डालो। भाई बारात में हम भी चले। आइए चिनॉय से, आप कहाँ रास्ता भूल गए? सुना है जो रास्ता भूल जाता है आपके यहाँ चला आता है, इसलिए हम भी चले। वेलकम वेलकम। हेलो राजा। हेलो। सुना आजकल बड़े सोनों से हो रहा है। फाइन। शाद। अच्छा जैसा मैं चलूं? ठहरो भाई, हम भी चलते हैं। एक आध प्याली चाय पी लें जज साहब। क्यों जज साहब? प्रोग्राम अच्छा है। क्यों मिस्टर राजा? चलिए। आओ आओ आओ। मीना। नो। मीना। कमिंग डैडी। बेटे जरा चाय का इंतजाम करो। ओके मीना, मैं चलती हूँ। अरे चाय तो पी के जाओ। गाड़ी तो आने दो। मेरी गाड़ी में चली जाओ बेटी, मैं राजा के साथ चला जाऊंगा। क्यों राजा? गाड़ी आपकी है सेठ जी। थैंक यू अंकल। बाय एवरीबॉडी। अभी आई। आओ भाई, आओ आओ, जरा बैठे गप करेंगे। अच्छा कल आओगी ना? जरूर आऊंगी। ओके। बाय बाय।
थैंक यू। विजय, विजय, कहाँ छोड़ दूं आपको? 22 Nepean Road। बहुत अच्छा। विजय, क्या दो अजनबी आपस में बात नहीं कर सकते? तुम अभी तक बीती हुई कल में खोई हुई हो। इस हकीकत को मान लो रेनू, हम वही हैं जो इस वक्त मैं आगे बैठा गाड़ी चला रहा हूं, ड्राइवर हूं, तुम पीछे बैठी हो, मालिक हो। हम दोनों के दरमियान बहुत फासला है। लो, मैंने फासला कम कर दिया। आउच, गाड़ी क्यों रोक ली? जो फासला हमारे दरमियान है वो तुम्हारे आगे आ जाने से कम नहीं होगा। अब हम रेनू और विजय नहीं, मालिक और ड्राइवर हैं। अच्छा बाबा, ड्राइवर ही सही। ये बताओ, बॉम्बे आके मिले क्यों नहीं? क्यों मिलता? ये बताने के लिए कि देखो बंबई आकर मैंने कितनी तरक्की की, ड्राइवर बन गया। रेनू, अब मैं तुम्हारे काबिल नहीं रहा। मत करो ऐसी बातें विजय, मत करो। तुम चले गए थे, मेरी आस टूट गई थी। सोचती थी दुनिया इतनी बड़ी है, अब तुम्हें नहीं खोज सकूंगी, मगर हम फिर मिल गए। क्यों? किस्मत को क्या मंजूर है? हमें क्यों बार बार मिलाती है? हमारा मजाक उड़ाने के लिए, ये बताने के लिए कि स्टेशन पे मिलने वाले मुसाफिर होते हैं, दोस्त नहीं होते। उनके रास्ते अलग अलग हैं, मंजिलें अलग अलग हैं। नहीं विजय, नहीं, हमारी मंजिल एक है। मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ। मैं भी तुमसे मोहब्बत करता हूँ रेनू, पर मेरी मोहब्बत बेवकूफी है। मैं सड़कों पे ठोकरे खाने वाला वो आदमी जिसके पास खूबसूरत घर नहीं, खूबसूरत लिबास नहीं, खूबसूरत मुस्तकबिल नहीं, जो सिर्फ जानवरों की तरह जीने के लिए पैदा हुआ और इसी तरह मर जाएगा। विजय, मैं वो आराम कहां से लाऊंगा जिसके अंदर तुम पली बड़ी हो? एक लखपति की लड़की को ले जाकर मैं कहां रखूंगा? चिनॉय सेठ के 7 क्वार्टर्स में?